हेलो बच्चों, ये है पार्ट 4 जहाँ पे हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं। पिछले 3 पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं सेल एनवेलप का, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोजोम, क्रोमेटोफोर आदि को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रई और राइबोसोम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैजिला से। फ्लैजिला फ्लैजिला इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियाज, मतलब कि बैक्टीरिया कई तरीके के हो सकते हैं और सभी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट हो ये होना जरूरी नहीं है। और जिसके अंदर फ्लैजिला होता है उसको बोलते हैं मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और जिसके अंदर नहीं होता वो होता है नॉन मोटाइल, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता है। मोटाइल का एग्जाम्पल होता है हमारा इकोलाई बैक्टीरिया है, और लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमारा फ्लैजिला नहीं होता है। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। इसका क्या मतलब है? मतलब कि ये है कि जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, मैं 2 बना दे रही हूँ नंबर में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 ही फ्लैजिला प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये हमारे नंबर में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5, जितने मन के उतने हो सकते हैं। लेकिन अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो ये 2 हमारा इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है और ये 2 हमारा इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है, और एक पहला खुद ही। 3 तरीके से या 4 तरीके से हमारा जो है अरेंजमेंट हो सकता है फ्लैजिला का। तो इसीलिए कहा गया है कि देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है वो थिन फिलामेंटियस एक्सटेंशन होता है जो सेल वॉल से बाहर की ओर निकलता है। मतलब ये हमारा सेल है बैक्टीरियल सेल, और इसके बाहरी लेयर मतलब सेल वॉल से हमारा अराइज होता है फ्लैजिला। फंक्शन क्या है फ्लैजिला का? हेल्प्स इन मूवमेंट और मोटेलिटी, मतलब कि जिसके पास फ्लैजिला होता है वो मूव करेगा, बस इसका यही फंक्शन है। इन बैक्टीरिया 9+2 अरेंजमेंट इज एब्सेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे यूकैरियोटिक के अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं 9+2, 2 2 के पेयर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से हमारे अरेंज होते हैं और सेंटर में हमारे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा बाहर की ओर 9 और अंदर की ओर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है 9+2 अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक। लेकिन प्रोकैरियोट में यही चीज एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट में जो हमारा बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो सिर्फ सिंगल प्रोटीन से मिलकर बनता है। उस सिंगल प्रोटीन का नाम है फ्लैजिनिन प्रोटीन। वहीं हमारा यूकैरियोट के अंदर 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बनते हैं, या उनको कहते हैं। और फर्दर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है और यानी यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिनिन प्रोटीन जो कि सिंगल प्रोटीन होता है, और हमारा यूकैरियोटिक के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। बेसिकली फ्लैजिला के अंदर हमारे 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, जो कि सबसे ज्यादा लॉन्ग पार्ट होता है फ्लैजिला के अंदर। सो ये है हमारा सेल वॉल। इसको मैं बताती हूँ कैसे है। ये है हमारा सेल वॉल, ये पूरा चीज हमारा है सेल वॉल। इसको मैंने बहुत जूम करके बताया है। इसके नीचे जस्ट लेयर होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर धसी हुई होती है हमारी बेसल बॉडी फ्लैजिला की। फर्स्ट पार्ट जो होती है वो बेसल बॉडी होती है, और ये हमारा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है। इसके जस्ट ऊपर वाली पार्ट जो होती है उसको बोलते हैं हुक, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। इसके सबसे बाहर वाली जो पार्ट होती है उसको बोलते हैं फिलामेंट, जो कि इन दोनों से लंबी होती है, इसीलिए इसको कहा गया है लॉन्गेस्ट पार्ट। अब पिलाई और फिम्ब्रई क्या होता है? पिलाई हमारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ट्यूब्यूलर मतलब होता है ट्यूब्यूलाई, कुछ ऐसे लंबे लंबे दिखते हैं उस तरीके से। तो हमारा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और फिम्ब्रई हमारे ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये पिलाई लॉन्गर होते हैं लेकिन फिम्ब्रई हमारे स्मॉल होते हैं। ये नंबर में कम होते हैं लेकिन ये नंबर में ज्यादा होते हैं। मतलब कि एक बैक्टीरिया में हो सकता है 1 पिलाई हो या 2 पिलाई हो, लेकिन जो फिम्ब्रई है वो कई सारे प्रेजेंट हो सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पिंक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा फिम्ब्रई है। तो ये एक नहीं कई संख्या में होते हैं, इसीलिए हमारे ये लेस में होते हैं, ये मोर में होते हैं। फंक्शन इनका बस ये है कि कॉन्जुगेशन करते हैं, मतलब कि एक टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें हमारे डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर। फिम्ब्रई का फंक्शन है हेल्प्स इन एडेशन टू होस्ट टिश्यू टू रॉक इन द स्टीम, मतलब कि चिपकना। ये जैसे जब स्टीम में बहते हैं, यानी कि जब वाटर फ्लो में बहते हैं, फिर इनका मान लीजिए बैक्टीरिया तैर के जा रहे हैं और मान लीजिए यहाँ पे पत्थर आ गया, यानी रॉक्स आ गए,
तो ये क्या करेंगे, फिम्ब्राई जो होते हैं इनके लगे होते हैं ऐसे कुछ करके, ये जाके इनको ऐसे अटैच करवा देते हैं रॉक्स के ऊपर, तो ये जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो किस लिए मदद करते हैं, एडिशन मतलब चिपकने में मदद करते हैं टू द रॉक्स या किसी के बॉडी के अंदर। इट्स हेल्प इन अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम हमारा यहाँ पे है रॉक्स, जो कि बैक्टीरियल सेल को अटैच कराने में कौन मदद कर रहा है, फिम्ब्राई मदद कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। दे डू नॉट हेल्प इन मूवमेंट और मोटेलिटी सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कि जो हमारे पिलई और फिम्ब्राई होते हैं ये कभी भी मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लैजिला हमारा जो होता है वो मूवमेंट करवाता है, लेकिन जो फिम्ब्राई होता है वो मूवमेंट नहीं करवाता बल्कि चिपकने में मदद करता है टू द सबस्ट्रेटम। वही पिलई देखिए, पिलई हमारे प्रोडक्शन में मदद करता है, कहीं से भी हमारा ये मूवमेंट करवाने में मदद नहीं करता है। तो ये दोनों हमारे सरफेस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम जो हमारा होता है वो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। ये प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, चाहे वो माइकोप्लाज्मा हो चाहे कुछ भी हो, सभी के सभी बैक्टीरियाज में हमारे राइबोसोम देखने को मिलते हैं। इनका साइज 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर होता है, मतलब कि लेंथ इतना होता है और ब्रेथ इतना होता है। इनको नापने के लिए एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हमारे जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोट के अंदर 70S और 80S दोनों होते हैं। अब 70S के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉलर यूनिट जो कि 30S से मिलकर बनता है और एक लार्जर यूनिट जो कि 50S से मिलकर बनता है। अब 30S के अंदर हमारा 16S RNA होता है और 50S के अंदर दो RNA होते हैं, एक होता है 5S RNA और दूसरा होता है 23S RNA। फंक्शन इनका होता है प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम आर अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैन बी फ्रीली जनरली। मतलब कि जो राइबोसोम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो सकते हैं या फिर वो फ्रीली भी पाए जा सकते हैं। जैसे ये हमारा है बैक्टीरिया सेल, इसके बाहर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और इसको जस्ट ये वाली जो लेयर है हमारी ये, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसके साथ भी ऐसे अटैच्ड हो सकते हैं या फिर ऐसे साइटोप्लाज्म फ्रीली भी पाए जा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच भी हो सकते हैं या फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में देखे जा सकते हैं। अब एक कंडीशन आती है राइबोसोम के अंदर जिसको बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जब हमारा जो होता है mRNA बनता है, यानी कि जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा फॉर्म होता है, सो इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे राइबोसोम। ये देखिए हमारे है राइबोसोम। तो ये कहाँ पे आए, एक mRNA का चेन था जिसके ऊपर कई सारे हमारे यहाँ लगभग 5 RNA जो है वो जुड़ चुके, मतलब 5 जो राइबोसोम है वो जुड़ चुके हैं। तो ये हमारा क्या कंडीशन कहला रहा है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, राइबोसोम जब कई सारे राइबोसोम एक सिंगल mRNA पे जुड़ जाते हैं, किसके लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस करने के लिए, और उसके अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। Many ribosome are bind with one यहाँ पे important है only one mRNA during translation, जिसके अंदर हमारा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है from mRNA और इसी को बोला जाता है पॉलीसोम। तो ये कंडीशन सिर्फ हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर ही होता है, जहाँ पे हमारा राइबोसोम जो होता है वो पॉलीसोम वाले कंडीशन को दिखाता है। ये हमारा यूकैरियोटिक के अंदर नहीं होता है। अब हमारा यहीं पर लेक्चर खत्म होता है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्राई और राइबोसोम। हमारा अगले वीडियो में रहेगा इंक्लूजन बॉडी, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड और शेप ऑफ बैक्टीरिया, जहाँ पे हम इन चारों टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद फिर हमारा प्रोकैरियोटिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा यूकैरियोटिक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।